हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन मस्ती में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का मैथ भारतीय भवन का बहुपद चैप्टर, जो हमने प्रश्नावली 1A से लिया है। 1A का जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा जा रहा है ये थोड़ा सा देखिए। कहा जा रहा है कि एक त्रिघाती बहुपद px ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक 3, -1 और -2 है। देखिए, इस क्वेश्चन को हम लोग दो मेथड से सॉल्व करेंगे। दोनों मेथड में आपको कौन बेहतर लगा जरूर आप हमें कमेंट में बताइएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं एक मेथड का यूज कर रहा हूँ, फर्स्ट मेथड। मैं आपको दोनों मेथड यूज करके बताऊंगा। यहाँ पर मैं फर्स्ट मेथड ही लिख रहा हूँ। फर्स्ट मेथड में मैं आपको कैसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, बहुत ही मजा आने वाला है इस क्वेश्चन में। चलिए देखिए, यहाँ पे एक त्रिघाती बहुपद हमको px निकालना है। तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं कि एक त्रिघाती बहुपद को हम लोग कुछ मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि माना कि त्रिघाती बहुपद बहुपद px बराबर px इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। जहाँ कंडीशन दिया गया है कि a इज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0, ये मेरा कंडीशन है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जिसमें से इसका शून्यक जो है यहाँ पे लिख दीजिए, जिसका शून्यक, या डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं के शून्यक अल्फा, बीटा और गामा है। ठीक है, इतना हमने मान लिया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग एक चीज लिख लेते हैं कि मान लेते हैं ये भी कि अल्फा बराबर हमने मान लिया 3, बीटा बराबर हम मान लेते हैं -1 और गामा इज इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं -2। अब हम लोग सबसे पहले निकाल लेते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। यानी अगर हम अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अगर हम निकालें तो ये हो गया मेरा 3, अल्फा का मान प्लस बीटा का मान है -1 प्लस गामा का मान है -2। फाइनली इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, आपको मिल जाएगा 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं इसमें क्या चीज। अब हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे अल्फा बीटा। अब दूसरा चीज को मैं थोड़ा सा अलग कलर से कर लेता हूं। और अब हम लोग निकाल लेते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। इसका मान निकाल लेते हैं। अल्फा बीटा का मान अगर निकाले तो 3 को मल्टीप्लाई करना है हमको -1 से। ठीक है, अल्फा बीटा हो गया प्लस बीटा गामा। बीटा का मान है -1 और गामा का मान है मेरा -2 प्लस गामा अल्फा। तो गामा का मान है -2 और अल्फा का मान है 3। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर दे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके और ऐड कर दे। यहाँ पे हो गया मेरा -3, ये हो गया मेरा माइनस माइनस प्लस, ये हो गया मेरा 2, ये हो गया प्लस माइनस माइनस, 2 तिया 6। अब देखिए माइनस वाले अगर हम एक साथ करें तो इस दोनों को अगर आप एक साथ करते हैं तो क्या हो जाएगा, -3 और -6 अगर करते हैं तो ये आपका हो जाएगा -9, यानी -9 प्लस 2। फाइनली रिजल्ट आपको मिला -7। ठीक है, अब हम लोग निकाल लेते हैं तीनों का गुणनफल। यानी अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, यानी यहां पर हम लोग लिख ले क्या चीज की अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अल्फा का मान है मेरे पास 3 है, बीटा का मान है मेरे पास -1 और गामा का मान है मेरे पास -2। माइनस माइनस हो गया प्लस, 2 तिया 6। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग बहुपद जो निकालेंगे ये कैसे निकलेगा। तो बहुपद के लिए क्या जो फॉर्मूला होता था, पहले मैं आपको ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। यहाँ पर जो मेरा फॉर्मूला होता था px इज इक्वल टू, जरूर इसको याद रखिएगा क्योंकि ये फॉर्मूला कई बार इस टाइप का क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है। a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा गामा।
ये मेरा फॉर्मूला है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है, बहुत ही काम का ये फॉर्मूला है। और यहाँ पर आपको मान डाल देना है, मान डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा ये थोड़ा सा आप देखें। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा मेरा a इंटू एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान हमने यहाँ निकाला। कहाँ? यहाँ थोड़ा सा देखिएगा आप, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के बदले में हम जो यहाँ मान निकाले हैं यहाँ पर क्लियर है, यहाँ पर हम निकाल चुके हैं 0। ठीक है, इस चीज को हम लोग यहाँ क्लियर कर दे, यानी ये हो गया मेरा क्या चीज 0, यहाँ पर डाल दें हम लोग 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का मान हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पर गौर से देखिए आप, ये मान है आपका, यहाँ गौर से देखिए, यहाँ है आपका मान -7 है ना, ये मान हम लोग यहाँ डाल देते हैं। क्या होगा डालेंगे तो, यहाँ गौर से थोड़ा सा देखिएगा आप, यहाँ हो गया +7, +7 नहीं है -7 है, यहाँ पे -7 इंटू एक्स हो गया। फिर माइनस, ये माइनस हम दे रहे हैं, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान भी यहाँ हमको फाइनल है +6, ये मान हम फिर यहाँ डाल देते हैं। यहाँ डालेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ 6 हो जाएगा। यानी क्या मिला हमको फाइनली हमको मिला a इंटू एक्स क्यूब, ये तो मेरा 0 ही हो गया, तो क्या बचा यहाँ पे, ये खत्म है, ये हो गया मेरा -7x -6। देखिए बट्टा में कुछ नहीं आया, यानी सबके बट्टा में यहाँ पे नहीं कुछ तो एक है, इसलिए आपको a का मान क्या लेना है, आपको 1 ले लेना है। a का मान जो ही 1 लीजिए तो a = 1 लेने पर अगर हम 1 ले लेते हैं तो मेरा px क्या हो जाएगा, px हो जाएगा मेरा 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं एक बार डाल के ही दिखा देता हूँ, एक्स क्यूब -7x², 7x है -6, यानी सेम चीज, यानी एक्स क्यूब -7x -6 जो आपका आंसर हो गया। ठीक है, फिर हम लोग देख लेते हैं सेकंड मेथड को। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड मेथड मेरा क्या है, ये थोड़ा सा ध्यान से देखिए, कौन सा मेथड आपको अच्छा लगा जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग सेकंड मेथड क्या है मेरा, ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको। क्वेश्चन में हमको क्या कहा जा रहा था, इस चीज को पहले देखिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा शून्यक जो इसका दिया हुआ है 3 -1 और -2 दिया हुआ है, यहाँ देखिए 3 -1 और -2, ये देखिए ध्यान से समझिए। यहाँ क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ है कि शून्यक जो है इसका स्पष्ट लिखा हुआ है कि शून्यक, मैं यहाँ पे एक बार और लिख देता हूं, शून्यक दिया हुआ है हमको क्या चीज 3 -1 और -2, ये हमको क्लियर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 -1 -2 जो इसका शून्यक है, इसका मतलब है इसका गुणनखंड क्या क्या हो जाएगा, तो मेरा px हो जाएगा, यहाँ पे px = हो जाएगा x, ये +3 है तो ये हो गया मेरा -3, ठीक है, इंटू x, -1 है तो ये हो जाएगा मेरा +1, और फिर ये -2 है तो ये हो जाएगा मेरा +2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, पहले एक एक करके कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा x -3, पहले हम लोग इस दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पे यहाँ हो जाएगा मेरा क्या चीज, तो x को x से कीजिएगा आप तो आपको मिल जाएगा x²। देखिए इसको हम इससे करेंगे, ये हो गया मेरा x², फिर x को हम 2 से करेंगे, ये हो जाएगा मेरा +2x, फिर इसके बाद फिर 1 से हम लोग अगर x को कर दे तो ये हो गया मेरा +1x, तो डायरेक्ट आप x भी लिख सकते हैं, और 1 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका +2। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखिए क्या होता है। यहाँ हमको मिला कि x -3 इंटू फिर यहाँ पे x² 2x और 1x +3x +2। अब हम लोग इस सब को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो अब हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए। अब यहाँ पर हुआ मेरा कि x को इससे जो देख रहे हैं इस सब को मल्टीप्लाई कर देना है टोटल को, तो x को अगर x² से करेंगे तो ये मेरा हुआ x3,
फिर x को 3x से करेंगे तो प्लस मेरा ये हो गया 3x स्क्वायर, फिर x को 2 से करेंगे तो ये हो गया मेरा 2x। एक का काम हो गया। अब -3 से सबको कर लेते हैं, तो ये हो गया मेरा -3 से अगर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये थोड़ा सा देखिए, -3x स्क्वायर, फिर -3 को 3x से करेंगे तो ये हो गया मेरा -9x, और ये हो गया -3 दूना 6। अब फाइनली रिजल्ट मेरा आने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए कौन सा आपको बेटर लगा, एक बार जरूर हमें कमेंट में बताइएगा आप लोग। चलिए देखिए अब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक्स क्यूब, देखिए 3x स्क्वायर से -3x स्क्वायर यहाँ कैंसिल हुआ, यहाँ पर बचा +2x और -9x, तो ये हो गया आपका -7x, और ये हो गया -6। ये आपका px निकल चुका है, जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।